ठीक है, इधर देखो, इधर अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नॉन न्यूमेरिक। ठीक है, तो नॉन न्यूमेरिक में अपने पास कौन सा है, बुलियन, बुलियन डेटा टाइप ना। मुझे ये बताओ, क्या बुलियन डेटा टाइप सी लैंग्वेज में होता है? कैसे नहीं होता? कैसे नहीं होता? हाँ, क्या पढ़े लिखे हो? उत्कर्ष, होता है? सी लैंग्वेज में बुलियन डेटा टाइप मैंने पढ़ाया था क्या तुम लोग को? पढ़ाया था क्या? उत्कर्ष नवदीप कभी क्लास में पढ़ाया था क्या? मुझे तो नहीं याद है। उसमें भी इंट था, कैरेक्टर था, हाँ, फ्लोट था, डबल था, वाइड था। एक वाइड डेटा टाइप बता दिया गया था ना, जो कि मतलब कुछ होता नहीं है सिंपली। बुलियन तुम्हारा सी प्लस प्लस में होता है, जावा में है, और भी लैंग्वेजेस में है। ठीक है, इधर देखो, बुलियन मुझको नहीं याद है, बुलियन तो कभी हम यूज़ भी नहीं किए सी में। ठीक है, मेरी बात सुनो, ऑपरेटर्स में होता है वो, जब रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ना, तो वो ट्रू और फॉल्स में अपना रिजल्ट देते हैं ना। जैसे ए ग्रेटर दैन बी, ए में 20 है, बी में 10 है, ए ग्रेटर दैन बी, तो ए ग्रेटर दैन वाला जो सिंबल है, ऑपरेटर है, वो क्या दे देगा? ट्रू दे देगा, क्योंकि ए में 20 है, बी में 10 है। वो अलग चीज़ हो गया। मैं डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ। क्या तुम सी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल ए है तो उसको बुलियन डिक्लेयर कर सकते हो? बोलो ना, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस में कर सकते हो ना, जावा में भी कर सकते हो। तो जावा में नॉन न्यूमेरिक में एक बुलियन कैटेगरी आता है। अब किसी भी वेरिएबल को बुलियन डेटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए तुम कौन सा कीवर्ड यूज करोगे? कौन सा? बुलियन पूरा रहता है? पक्का? सी प्लस प्लस में क्या रहता है कीवर्ड बुलियन के लिए? सी प्लस प्लस पे तो मेरे ख्याल से बूल रहता है सिर्फ। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान दो, इधर देखो। तो जो बुलियन डेटा टाइप होता है, जो भी वेरिएबल बुलियन टाइप का होगा, उसमें जो डेटा आएगा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स। यस और नो भी नहीं, बहुत ध्यान सुनना, ना तो यस ना तो नो, ना तो वन ना तो सिर्फ ट्रू, और कोई भी लैंग्वेज हो। तो जैसे अपने पास वेरिएबल है स्टेटस, वेरिएबल का नाम क्या है? स्टेटस। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? बुलियन स्टेटस इक्वल्स टू। तो अब स्टेटस में क्या हम लोग स्टोर करा सकते हैं? या तो ट्रू कराओ या तो फॉल्स, दो में से कोई एक। ठीक है, जावा लैंग्वेज में ट्रू भी कीवर्ड है और फॉल्स भी कीवर्ड है। ठीक है, तो ट्रू का टी स्मॉल, फॉल्स का एफ, बात याद रखना। ठीक है, तो ये सिंपली अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप डिस्कस हो गया। अभी क्या बच रहा है? नॉन प्रिमिटिव, जिसको यूजर डिफाइंड भी बोलते हैं आमतौर पे। अभी नॉन प्रिमिटिव को देख लेते हैं। देखो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं, प्रिमिटिव मतलब जो पहले से हो, नॉन प्रिमिटिव मतलब जो बाद में आए हो। ठीक है, प्रिमिटिव मैन मतलब आदि मानव, हाँ, केव मैन जो गुफा में रहते थे, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में देख लिया जाए तो एरे, क्या आ जाएगा? एरे। एरे तुम बनाते हो ना, इनको डिराइव्ड डेटा टाइप भी बोला जाता है। जैसे फिजिक्स में पढ़े होगे ना, तो भौतिक राशियों में फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसे इसमें भी होता है, फंडामेंटल से डिराइव्ड बनता था, तो ऐसे इसमें भी प्रिमिटिव से मिलकर ना। तो जब एरे बनाओगे, तो जैसे तुम एरे, तो आइडिया सबको होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर ए इक्वल्स टू 10। अभी ए में सिर्फ एक डेटा आ सकता है, लेकिन हम चाहते हैं ए में बहुत से डेटा आए, तो यहाँ पर ए को मैं क्या बना दूंगा? एरे टाइप। क्या बना दिया? एरे टाइप। ठीक है, तो अब इसमें बात है कि ए कैसे हमारा यूज़र डिफाइंड हुआ, मतलब ये जो है इंट एरे, ये यूज़र डिफाइंड हुआ। तो यूज़र डिफाइंड कैसे हुआ? मैंने अभी बनाया इंट एरे ना, मैं चाहूँ तो यहाँ पर कैरेक्टर एरे लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? है तो एरे टाइप, लेकिन कैसा एरे है वो मैंने डिसाइड किया। इंटीजर एरे है, कैरेक्टर एरे है, स्ट्रिंग एरे है, किसी और ऑब्जेक्ट का एरे है। ठीक है, फ्लोट एरे है, डबल एरे है, बुलियन का एरे है ना, बुलियन एरे टाइप। तो वो यूज़र डिफाइंड है। तो देखो, अब ये जो
ये अपना पूरा है, ये नॉन प्रिमिटिव है। तो नॉन प्रिमिटिव किससे बना? प्रिमिटिव से ही बना, ठीक है। तो जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो प्रिमिटिव से मिलकर ही बनते हैं। कोई क्लास का ऑब्जेक्ट भी हुआ, तुम जे स्क्रॉल पेन यूज़ किया हो तो स्क्रॉल पेन में भी बहुत से वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स में। वो सब कोई इंट होगा, कोई स्ट्रिंग होगा, कोई दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं, वो प्रिमिटिव से मिलकर ही बनते हैं, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव में अपना एक कौन सा कैटेगरी आया? एरे टाइप। जितने भी एरे होते हैं वो यूजर डिफाइंड होते हैं, याद रखोगे। फिर दूसरा आया स्ट्रिंग। क्या आया? स्ट्रिंग, ठीक है। जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो कैरेक्टर का एक समूह होता है, गुच्छा होता है, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब बेसिकली पतले धागे को बोला जाता है। जैसे पतले धागे में बहुत से माला के वो होते हैं ना, बीड्स। हाँ, मोती का अगर माला है तो उसमें मोती के दाने होते हैं ना। तो कैरेक्टर को, एक मोती के दाने को एक कैरेक्टर समझो, कई मोती का दाना मिला दिया तो एक माला बन गया। ऐसे ही कई कैरेक्टर को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? स्ट्रिंग। क्या बन जाता है? हाँ, तो अगर ए कैरेक्टर है और बी कैरेक्टर है और ए बी को मिला दो तो ए बी क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन में लिखते हो, स्ट्रिंग को डबल कोटेशन में लिखते हो। कोई डाउट? अगर तुमको पता है माइनस साइन भी कैरेक्टर है, डॉलर साइन भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, पाइपलाइन भी कैरेक्टर है, एम्परसैंड भी कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए बी माइनस डॉलर टाइड पाइपलाइन और एम्परसेंट सिंबल, ठीक है, और इसको डबल कोट में कर दूँ तो ये क्या बन गया? स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या ये स्ट्रिंग है? अगर बीच में दो स्पेस है, बीच में अगर दो स्पेस है तो स्ट्रिंग है। बहुत सोच समझ के बताना, ठीक है। अगर डबल कोट के अंदर दो स्पेस दे दिया तो ये स्ट्रिंग है कि नहीं है? हाँ, स्पेस भी कैरेक्टर है। पता भी होगा, तुम लोग जब कोडिंग किए थे, रिमूव ऑल वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स करके कुछ था ना, वाइट स्पेस भी कैरेक्टर होता है। यहाँ तक कि बीप साउंड जो निकलता है वो भी कैरेक्टर है। न्यू लाइन कैरेक्टर, बैक स्पेस कैरेक्टर, ठीक है, ये सब कैरेक्टर्स हैं। मैंने बताया था कैरेक्टर, प्रिंटेबल कैरेक्टर और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो स्क्रीन पे देखे जा सकते हैं और ऐसे कैरेक्टर जो स्क्रीन पे तो बेल बैक स्पेस, ठीक है, वाइट स्पेस छोड़ो, वाइट स्पेस देखा जा सकता है, वो प्रिंटेबल ही है ना। बेल हो गया, बैक स्पेस हो गया, और भी बहुत से हैं, डिलीट की वगैरह, ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर, ये सब तुम्हारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। देखो तब बात आई समझ में? स्ट्रिंग में कोई डाउट? अब स्ट्रिंग जो है अपना यूजर डिफाइंड है। कैसे यूजर डिफाइंड है बताओ जल्दी से। स्ट्रिंग जो है यूजर डिफाइंड है। क्यों यूजर डिफाइंड है? देखो इधर सुनो, स्ट्रिंग इसलिए यूजर डिफाइंड है क्योंकि जावा में स्ट्रिंग का इम्प्लीमेंटेशन क्लास के द्वारा होता है ना। जावा लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्या होता है? एक स्ट्रिंग नाम से एक क्लास है कि नहीं है? जल्दी बताओ। जावा लैंग्वेज में स्ट्रिंग नाम से एक क्लास, तो जितने भी क्लासेस होते हैं वो यूजर डिफाइंड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पता है समझ में ना? मतलब कि स्ट्रिंग क्लास है तो उस क्लास को कोई लिखा होगा, उस क्लास के डेफिनेशन को कोई लिखा होगा। हमने तुमने तो लिखा नहीं, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने लिखा जिसने जावा लैंग्वेज को, जो जावा लैंग्वेज को अभी मेंटेन कर रहे हैं, डेवलप किए हैं और मेंटेन कर रहे हैं, वो लोग लिखते हैं डेफिनेशन। हाँ मेरी बात सुनो, नहीं, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होंगे उसमें कहीं इंटीजर एट्रीब्यूट्स होगा, कहीं कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स होगा, कहीं कैरेक्टर एरे होगा, ठीक है। तो उनसे मिलकर ये बना है ना, तो प्रिमिटिव से मिलकर ये बना है। तो स्ट्रिंग जो होते हैं जावा लैंग्वेज में वो क्या होता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और स्ट्रिंग का इम्प्लीमेंटेशन जावा में क्लास के थ्रू होता है, ठीक है। C++ में मेरे ख्याल से क्लास नहीं होता कोई स्ट्रिंग नाम का, सी में तो बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। बात है समझ में? स्ट्रिंग, अब जैसे तुमको किसी का नाम स्टोर करना हुआ, सुनील, ठीक है, सुनील तो है ना, ये क्या है? स्ट्रिंग है ना। और स्ट्रिंग्स पहले डेटा भी है ना, जैसे 24 एक डेटा हुआ, सिंगल कोट में C डेटा हुआ, ऐसे ये भी डेटा है। तो इस डेटा को, ये डेटा का टाइप क्या है? स्ट्रिंग टाइप डेटा है। तो स्ट्रिंग टाइप डेटा को स्ट्रिंग वेरिएबल में भी स्टोर कराना होगा। वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ नेम। क्या लिख देता हूँ? नेम।
तो वेरिएबल का नाम हो गया और डेटा हो गया, और वेरिएबल का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा ना, और स्ट्रिंग का यस कैपिटल होगा, जल्दी बताओ, स्ट्रिंग का यस क्या होगा, क्यों, इंटीजर में आई जब कैपिटल नहीं हुआ, बाइट में बी कैपिटल नहीं हुआ, शॉर्ट में यस कैपिटल नहीं हुआ, फ्लोट में एफ कैपिटल नहीं हुआ, तो स्ट्रिंग का यस कैसे कैपिटल हो जाएगा। हाँ उत्कर्ष, नहीं कैपिटल होगा, क्या होगा, कैपिटल होगा, क्यों, क्योंकि क्लास नेम है, मैंने 1,00,000 बार बता दिया है, क्लास का नाम है, परसों ही बताया था, क्लास का अगर नाम है तो पहला लेटर कैसे कर, अभी तो बताया ना कि क्लास है, तो काहे, देखो वही नॉलेज बढ़िया है जिसमें तुम्हें 100% क्लैरिटी हो। देखो सुनील को क्लैरिटी है, नहीं फंसता है, फंसाने को तुम लोग फंस जाते हो, ठीक है, तो जब तक क्लैरिटी नहीं आया तब तक कुछ नहीं आया, डाउट मत रहा करो ना, मेरे बातों पे मत जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बातों पे जाओगे तो फंसोगे अगर क्लैरिटी नहीं है तो, ठीक है, सही है, कंपाइल होगा ये लाइन, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू सुनील, सही है, मेमोरी एफिशिएंट भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर किसी का नाम या फिर कैसा भी स्ट्रिंग स्टोर कराना हुआ तो ऐसे कर सकते हो, और एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखना, स्ट्रिंग टेक्स्ट इक्वल्स टू, पूरा मैं यहाँ पर अगर कहानी लिख दूँ, दिस इज माई पेन, आई लाइक इट वेरी मच, अभी क्या ये कंपाइल होगा, इसमें 3 लाइन आगे है, क्या ये कंपाइल होगा, जल्दी से बताओ, नहीं गलत बता रहे हो, 3 लाइन है, बहुत ध्यान से देखना, स्लैश एन भी बीच में है, नवदीप सही है, कंपाइल होगा, क्यों, क्यों कंपाइल होगा, हाँ उत्कर्ष बोलो, नहीं है, तुम डाउट में मत रहो, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से देखो, और ये रूल सभी जो बेसिक होता है ना डेटा टाइप्स वगैरह सभी लैंग्वेज के लिए तुम्हें रेडी कर देगा, एक बार ध्यान से देख लिया। यहाँ पर डबल कोट है कि नहीं है, बोलो जल्दी से, डबल कोट है तो एक स्ट्रिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हुआ कि नहीं ना, स्ट्रिंग डेटा है ना, स्ट्रिंग डेटा को स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं, 3 क्या 3000 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बोलो, स्ट्रिंग हो गया, अगला कौन सा डेटा टाइप है, एरे, स्ट्रिंग, और बहुत से आते हैं, जैसे तुम लोग बढ़ोगे ना, इसमें पूरा पहाड़ है, ठीक है, इसमें पूरा पहाड़ है, इसमें तो 4-5 ही थे ना, इसमें सब कुछ है बाकी, एरे, स्ट्रिंग, इन्यूमरेशन, वेक्टर्स, ठीक है, क्लासेस, क्लासेस मतलब ऑब्जेक्ट्स ना, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में, और भी होता है, मैप होता है, कलेक्शन है, ये दुनिया भर के, वो जो एक्चुअली जितना तुम्हारे सामने लिखा गया है, एरे को छोड़ दो तो सब क्लासेस ही हैं, एरे को छोड़ दो सब क्लासेस हैं, ठीक है, बताइए समझ में, तो जितने भी क्लासेस हैं और एरेस इन जनरल बात करो वो सब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में आते हैं, ठीक है। रही बात वेक्टर्स की सुनील, तो वेक्टर्स में आगे अभी चलूँगा तो वेक्टर्स आएगा टॉपिक, ठीक है, जो ये सेशन चल रहा है 8-10 दिन जो भी चले उसमें वेक्टर्स आएगा, तो उसके लिए टेंशन मत लो, इसमें तुम लोग को जो अभी तक मैंने बताया भी नहीं है, थ्रेडिंग वगैरह कैसे पैरेलल प्रोसेसिंग करोगे वो सब भी बताऊँगा, ठीक है, अगर समय रहा पूरा तो, सिंपल, ठीक है। अभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है यहाँ ना बताकर, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट टॉपिक अभी 1-2 टॉपिक के बाद वही शुरू होगा, क्लासेस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुमको क्लासेस ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं, क्लासेस कई क्लासेस बनाए हो, कंस्ट्रक्ट किए हो उनसे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को यूज़ किए हो, तो ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं और भी उसमें थोड़े डिटेल्स हैं उसको बताऊँगा ना, ठीक है, सिंपल। तो आज ये डेटा टाइप्स हो गया, अगला हम लोग का क्या टॉपिक था, जल्दी बोलो, डेटा टाइप्स था, टोकन्स था और वेरिएबल्स था ना, हाँ, टोकन जो है, टोकन भी थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, लेंदी टॉपिक होने वाला है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्योंकि टोकन क्या होता है, तुम सोर्स कोड लिख रहे हो, जावा में कोडिंग कर रहे हो, तो जो भी कोड लिखते हो वो टोकन से बाहर का कुछ भी नहीं लिखते हो ना, टोकन के बाहर का कुछ भी
मैं हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ तो हिंदी भाषा शब्दकोश में जितने शब्द हैं उससे बाहर का कुछ ले रहा हूँ क्या? हिंदी में बात करते करते चाइनीज़ का उठा तो लिया नहीं। तो जावा में जब तुम कोडिंग कर रहे हो तो जावा लैंग्वेज के जितने भी शब्दकोश हैं, जो भी रूल्स है उसके अंतर्गत ही कोडिंग करते हो, ठीक है। तो टोकन की परिभाषा अब कल इसको हम बताएंगे। टोकन की परिभाषा की बात करें तो वो किसी भी सोर्स कोड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। जैसे किसी भी तुमको शरीर का जानते हो ना, बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है, कोशिका है ना। कोशिका से मिलकर पूरा शरीर बना है। कोशिका से टिश्यू ना, टिश्यू मतलब ऊतक, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म मतलब जीव बन गया इंसान। हाँ, तो ऐसे ही टोकन से ही मिलकर 1 2 3 4 5 टोकन से मिलकर एक स्टेटमेंट बना, कई स्टेटमेंट से मिलकर एक फंक्शन बना, कई फंक्शन से मिलकर एक क्लास बना, कई क्लासेस से मिलकर अपना एक प्रोग्राम बना, और कई प्रोग्राम से मिलकर अपना एक सॉफ्टवेयर बना। सिंपल। कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।